गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के बारे में, जो आपके फॉर्म्स आउट होने हैं 25 मार्च से। आज उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, कुछ एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ जानेंगे कि एग्जाम आपका कौन कंडक्ट करवाएगा, कैसे कंडक्ट करवाएगा, और भी बहुत कुछ। इस पूरी वीडियो के सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2021 की, जिसके फॉर्म्स आउट होने हैं 25 मार्च 2021 से, और उसके अंदर लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए आने वाली हैं। अगर आप बात करते हो एग्जाम की, तो एग्जाम 2 से 25 अगस्त के बीच में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका लगता है कि इस बार आपकी ये 2021 की जो वैकेंसी है वो टाइम पर हो जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है, बिना किसी इसमें रुकावट आने के। तो अब जो सबसे बड़ा आपका सवाल उठता है कि एग्जाम जो है वो कंडक्ट कौन करवाएगा। तो दोस्तों इस बार का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो करवाएगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो आप सभी इस बार NRA के लिए CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी एसएससी जीडी में इस बार फेस करने वाले हैं NRA CET को, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को। तो दोस्तों अब आप सभी लोग थोड़ा बहुत चिंतित हो गए होंगे कि यार ये CET क्या भला है, हमारा पेपर कंडक्ट होने वाला है, हमारा पेपर CET करवाएगी, क्या चेंज आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले जो समझने वाली आपको बात है वो ये है, NRA और CET के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो पैटर्न आएगा, जो एग्जाम है आपका, वो 100 नंबर का ही आना है। 25-25 नंबर के आपके जो सवाल हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको तो आपका जो तैयारी है वो वैसे ही रखनी है, चाहे फिर वो NET करवाए या CET करवाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखने की जरूरत है। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसा नहीं जानते होंगे कि NRA और CET क्या है, तो आज मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं कि NRA और CET क्या है, तो आप इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों क्या चीज हैं। तो दोस्तों पहले अपने देश में क्या होता था कि आपका जो एग्जाम होते थे बैंक के, आपके रेलवे के और आपके एसएससी के, वो सभी अलग अलग आपके बोर्ड एग्जाम लेता था। अब एसएससी का मान लो CHSL का पेपर है, CPO का पेपर है, वो जो आपका लेता था वो आपका एसएससी लेती थी। रेलवे का जो भी एग्जाम था वो एग्जाम आपका RRB लेती थी। जो आपका बैंक का था वो आपका IBPS के थ्रू होता था, PO का हो गया, कलर का हो गया। तो डिफरेंट एजेंसियां जो थी वो आपका डिफरेंट एग्जाम्स को अपना कंडक्ट करवाती थी। अब लेकिन उसके बाद फिर एक नई पहल हुई कि हम एक CET करवाते हैं, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हम रखते हैं। अब ये कैसे काम करता है वो समझिए। तो दोस्तों देखिए, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कौन करवाएगा? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब CET है लागू कब होगा? सबसे पहले बात करते हैं कब से लागू होना है। तो 2021 में, इसी साल से आपका, जैसे कि आपका GD में हो गया, धीरे धीरे ये आपका लागू होता रहेगा। अब बात आती है लागू किस किस पे होगा। अगर लागू की बात करें तो ये SSC, आपकी रेलवे और बैंकिंग, इन तीनों सेक्टर के ऊपर आपका लागू होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो कितनी बार करवाएगा? ट्वाइस इन ए ईयर, एक साल में ये 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब जो एग्जाम आपने दिया है उसकी वैलिडिटी क्या होगी? जो एग्जाम आपने दिया है उसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स, 3 साल के लिए आपका वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा। अब इसका पैटर्न क्या होगा? मतलब कि आपको CET की जो कट ऑफ है उसे क्लियर करना होगा इन प्लेस ऑफ SSC, IBPS और रेलवे की डिफरेंट की बजाय आपको एक सिंगल CET की आपको कट ऑफ को क्लियर करना होगा। पहले आप एग्जाम देने जाते थे, घर वाले पूछते थे, आप बताते कि मैं CGL का जा रहा हूं, मैं रेलवे जा रहा हूं। अब आप बताएंगे कि हाँ मैं सिर्फ CET देने जा रहा हूं। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, इसके अंदर आपका SSC
बैंक एंड रेलवे, ये तीनों ऐड होंगे, ठीक है। तो आपने सीईटी, मान लो मैंने आपको कहता हूं आपका सीईटी 200 नंबर का होता है, ठीक है, आपका 200 नंबर का सीईटी हुआ। अब आपने नंबर ले लिए 150, ठीक है, ये आप हो यहां पे, और इन्होंने 150 नंबर ले लिए। अब सीईटी के अंदर एनआरए ने कहा कि जो एसएससी की कट ऑफ है वो आपकी 130 नंबर है, बैंक की आपकी 160 नंबर है, रेलवे की आपकी 170 नंबर है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आपकी कट ऑफ है वो एसएससी की 130, बैंक की 160 और रेलवे की 170 है, ठीक है। अब आपके नंबर आए हैं 150, तो आप डायरेक्टली एसएससी के मेंस के लिए आगे चले जाओगे। यहां पे आपके पास मान लो 140 नंबर है, तो आपके नंबर 150 हैं, तो आपके पास ऑप्शन है जो आप अगले मेंस पे जाओगे, वो मेंस में आप दोनों की तरफ से एसएससी और बैंकिंग के, इनमें दोनों की तरफ से जाओगे, फिर आपका वहां पे जो कट ऑफ होगी आप उसमें आगे निकल जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस सीईटी फॉलो करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हो इसमें आपके जो अभी एग्जाम है और सीईटी के बाद में क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो देखिए 3 सब्जेक्ट इसके अंदर है, सॉरी 3 बड़े जो एग्जाम होते हैं वो तीनों इसके अंदर है, तीनों को वो एक कॉमन जगह मर्ज करेगा। तो आपको कल को बैंक वाला कहेगा कि मेरा पोर्शन कम है, बैंक की इंग्लिश डिफरेंट आती है, एसएससी का मैथ थोड़ा अलग तरीके का आता है, रेलवे में जीएस आपकी और साइंस का दबदबा रहता है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का वो कैसे आपस में एक मेल बैठाएगा, ये देखने वाला सबसे दिलचस्प रहने वाला है कि आपका ये तीनों की उसके अंदर आपका वेटेज क्या क्या रखता है, कि रेलवे का, साइंस का और आपका मैथ्स का, इंग्लिश का क्या रहेगा क्या नहीं, ये बिल्कुल समझने वाली बात होगी। हो सकता है आने वाले टाइम में जो एसएससी के बच्चे हैं उन्हें बैंकिंग भी पढ़नी पड़ जाए, हो सकता है जो जीके बिल्कुल कम ध्यान देते हैं तो उन्हें साइंस ज्यादा पढ़नी पड़ जाए। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था पूरा एनआरए और सीईटी के बारे में जो मैंने आपको बताया, साथ में एसएससी जीडी के बारे में कि वो आपका कंडक्ट इस बार इससे हो रहा है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतनी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी एक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।